Student, welcome to my YouTube channel. Today we will continue our chapter that is factorization for class 8 है ना. In this video we will see new method of factorization है ना of quadratic trinomials है ना. एक हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं that is factorization है ना. इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ कॉमन निकालना सीखे हम लोग है ना. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मोनोमियल दिया हुआ है तो उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं ना. बाइनोमियल दिया हुआ है तो उसको कॉमन निकाल सकते हैं. अरेंज कर उसको फिर कॉमन देखेंगे, उसके बाद वो निकाल सकते हैं ना. फिर उसके बाद कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे हम लोग फैक्टराइजेशन सीखा है ना. आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फैक्टराइजेशन किसका, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल. क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल. अच्छा, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल किसको कहेंगे पहले ये हम लोग जान लेते हैं ना. क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल आर दोज पॉलिनोमियल विच आर हैविंग 3 टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ हुज डिग्री इज 2 है ना. मतलब कि वैसा पॉलिनोमियल या वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना जिसमें 3 टर्म हो और हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल या उस एक्सप्रेशन का कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए. मतलब कि वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए है ना. तो मान के चलो फॉर एग्जांपल कि x² प्लस px प्लस q है. ठीक, तो ये एक हमारा एग्जाम्पल हुआ किसका, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का. ठीक है, उसी तरह x² प्लस 6x प्लस 6x नहीं 5x है ना प्लस 6. तो ये भी हमारा क्या हुआ, एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल जिसमें 1 2 3 टर्म है ना, और जिसका डिग्री कितना है, 2 है. ठीक, उसी प्रकार से अगर हम लिखें ax² प्लस bx प्लस c. ठीक, तो ये भी हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है. ठीक है ना. तो यहाँ पे इसको हमको फैक्टराइज करना है. मतलब इस एक्सप्रेशन को हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है. तो फैक्टराइज करने के लिए हमको b को क्या करना होता है, मिडल स्प्लिटिंग टर्म सीखना है. क्या सीखना है, मिडल स्प्लिटिंग टर्म. मिडल स्प्लिटिंग टर्म, तो मिडल मोस्ट हमारा जो टर्म है डेट इज bx है ना. तो b को इस तरह हमको तोड़ना है, b को इस तरह स्प्लिट करना है कि वो सम करने पे किसके बराबर आए, b के, और प्रोडक्ट करने पे किसके बराबर आए, ac के. ac x² के है ना. तो सिंपली हम ac लिखते हैं. ठीक है, फिर से समझो कि फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को अगर करना होगा तो b को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं. तो इसका सम क्या होना चाहिए, b होना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ac के इक्विवेलेंट होना चाहिए. ठीक है, तब उसके बाद हम लोग कॉमन निकाल कर अरेंज कर देते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं ना. फैक्टर ही निकालना ही फैक्टर निकालते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कुछ बनाते हैं और इस वीडियो को एंड करेंगे. ठीक है, सी आई हैव टेकन few questions from exercise 7D. In these questions we have to factorize this algebraic expression by the method of middle splitting term है ना. तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डेट इज x² प्लस 5x प्लस 6. तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालते हैं है ना. तो प्रोडक्ट आता है 6, क्योंकि इसका x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है. तो 1 × 6 क्या हो गया, 6. अब 6 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं. 6 को 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स है ना. तो इसको इस तरह अरेंज करते हैं कि सम करने पे मिडल मोस्ट आए, दैट इज इक्विवेलेंट टू मिडल मोस्ट टर्म के इक्विवेलेंट आना चाहिए, और प्रोडक्ट करने पे
ए और सी के इक्विवेलेंट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 and 2, दैट इज दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 लिख सकते हैं। अब इसको सम करोगे तो 3 2 5x हो गया, प्रोडक्ट करोगे तो 6x स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब दो दो टर्म का हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद पेयर बनाने के बाद इन दोनों टर्म में आप देखिएगा कि x कॉमन है तो x कॉमन निकाल लिए तो x प्लस 3 बचा, और यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लिए तो x प्लस 3 बचा। पूरे एक्सप्रेशन में आप देखिएगा कि x प्लस 3 आपका क्या है, कॉमन है, तो x प्लस 2 बचा, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिएगा कि इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24, है ना। तो इसमें आप देखिएगा कि इन दोनों टर्म में y कॉमन है तो y प्लस 6 बचा, इसमें हम 4 कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 6 बचा, तो y प्लस 6 कॉमन हो गया, y प्लस 4 बचा, ठीक है। दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। थर्ड क्वेश्चन आप देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16 है, तो 16 को हम किस तरह अरेंज करेंगे कि सम हमारा माइनस 17 आना चाहिए, क्योंकि माइनस है, तो एक्स स्क्वायर इसको माइनस 16x और माइनस 1x लिखे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सम करते हैं तो माइनस 17 आता है, प्रोडक्ट करते हैं तो पॉजिटिव 16 आता है ना। तो x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 16 यहाँ बचा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 16 बचा। देखो माइनस साइन कॉमन निकालने से यहाँ पे साइन जो प्लस था वो माइनस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस 16 पूरे में से हम कॉमन निकाल लिए तो x माइनस 1 बचा, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ क्वेश्चन नंबर दैट इज ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 91 है, तो आई थिंक 91 13 इंटू 7 करते हैं तो 91 आता है ना। तो 13 में से अगर 7 हम घटाते हैं तो हमारा 6 से आता है, तो 13a माइनस 7a करते हैं, इसको सम करते हैं तो 6a आ जाता है माइनस 91। तो इन दोनों में a कॉमन है तो a प्लस 13 हो गया, यहाँ से माइनस 7 कॉमन है तो a प्लस 13 हो गया। अब कहोगे कि यहाँ पे प्लस क्यों हुआ, तो माइनस कॉमन निकाले तो साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो a प्लस 13 पूरे में से कॉमन, a माइनस 7 बचा, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए मूव करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। See, we have another type of question over here from exercise 7D, question of 5th, 6th, 7 and 8 we are going to solve, है ना। तो सेम प्रोसेस मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से, तो यहाँ पे 30 है, माइनस 30 है, यहाँ पे प्लस 1 है, तो माइनस 30 को फैक्टराइज करेंगे। तो हम इसको माइनस 7 को क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर, है ना। 30 को आप प्रोडक्ट में अगर देखिएगा तो 10 इंटू 3 करने पे, है ना, और 10 में से माइनस 3 करते हो या माइनस 10 में से प्लस 3 करते हो तो माइनस 7 आता है ना। तो यहाँ पे ग्रेटर साइन हम देंगे, सॉरी ग्रेटर नंबर के साथ नेगेटिव साइन देंगे, डैट इज़ माइनस 10x, और इसमें अगर हम प्लस 3x करते हैं तो ये माइनस 7x आता है माइनस 30, है ना। तो इन दोनों में देखेंगे कि x कॉमन है तो x माइनस 10 लिखेंगे, है ना, प्लस 3 कॉमन है तो x माइनस 10 लिखेंगे, पूरे में से x माइनस 10 हो गया कॉमन, x प्लस 3 बच गया, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग 6p स्क्वायर प्लस 11p माइनस 10। तो इसमें आप देखिएगा कि 6 इंटू 10 करने पे 60 आता है, तो 60 को हम 15 and 4 लिख सकते हैं। तो 15 4 को इस तरह अरेंज करना है कि सम करने पे 11p आना चाहिए, तो 6p प्लस 15p माइनस 4p। देखिए 15 4 जा 60, प्रोडक्ट करने पे 60 आ गया, वो भी माइनस 60 आएगा, ठीक है, और सम करने पे 11p आ रहा है, ठीक है।
-10। तो इन दोनों में आप देखिएगा कि 3p कॉमन है। क्या कॉमन है? 3p। तो यहाँ पे 2p बच गया प्लस 5 बच गया, माइनस यहाँ से 2 कॉमन है तो 2p प्लस 5 बच गया, है ना। तो 2p प्लस 5 इज कॉमन, 3p माइनस 2 रिमेनिंग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि 7 6 या 42 होता है, तो 42 को आप प्रोडक्ट में लिखिएगा तो 21 इंटू 2 हो सकता है ना। तो 7x² माइनस 21x प्लस 2x माइनस 6। तो इसमें से 7x कॉमन तो x माइनस 3 बचा, प्लस 2 कॉमन तो x माइनस 3 बचा। x माइनस 3 पूरे में से कॉमन तो 7x प्लस 2 हुआ रिमेनिंग। दिस इज योर आंसर, है ना। इसी तरह 4 3 या 12 होता है, तो 4n² माइनस 6n, है ना, माइनस 2n प्लस 3। इसको सम करोगे तो माइनस 8n होगा, प्रोडक्ट करोगे तो 12 होगा। तो इसमें से 2n कॉमन है तो 2n माइनस 3 माइनस 1 कॉमन तो 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 पूरे में से कॉमन तो 2n माइनस 1 रिमेनिंग हो गया। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग एक्सरसाइज 7D को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और ये हमारा चैप्टर जो फैक्टराइजेशन है आज के वीडियो में कंप्लीट हो गया। तो आपका जो वर्क होगा डेट इज़ 7D एंड 7E होगा, ठीक है, जो कि PDF में दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।